सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे सेशन स्टडी विद मी का डे 48 है एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है न्यायिक प्रतिकरण और तलाक में क्या अंतर है बताइए। दोनों में 5-5 डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है न्यायिक प्रतिकरण के अंतर्गत विवाह के पक्षकार अंतिम रूप से पृथक नहीं होते हैं किंतु वे कानूनी रूप से अलग रह सकते हैं। वहीं तलाक के अंतर्गत विवाह के पक्षकार सदैव के लिए पृथक यानी कि अलग हो जाते हैं। दूसरा डिफरेंस है न्यायिक प्रतिकरण के अंतर्गत विवाह समाप्त नहीं होता है, वहीं तलाक के अंतर्गत विवाह संबंधी सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। तीसरा डिफरेंस कहता है न्यायिक प्रतिकरण के बाद विवाह के पक्षकार सहवास नहीं कर सकते, वहीं तलाक के बाद भी पक्षकार आपस में सहवास करने के लिए अधिकारी नहीं रह जाते। चौथा डिफरेंस, न्यायिक प्रतिकरण के बाद विवाह के पक्षकार साथ रह सकते हैं। इसके अंतर्गत विवाह के पक्षकार अस्थायी तौर पर अलग रहते हैं, परंतु वहीं तलाक की आज्ञप्ति पारित हो जाने के बाद विवाह के पक्षकार साथ रहने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तलाक में विवाह के पक्षकार स्थायी रूप से अलग हो जाते हैं। न्यायिक प्रतिकरण के बाद यदि परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो वह विवाह के पक्षकार पुनः साथ साथ रहकर दाम्पत्य जीवन अपना सकते हैं। वहीं तलाक की डिक्री के पश्चात पक्षकार यदि पुण्य दाम्पत्य जीवन अपनाना चाहते हैं तो उन्हें पुण्य विवाह करना होगा। ये कुछ मेजर 1-2 डिफरेंस और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। न्यायिक प्रतिकरण के बाद पक्षकार यदि दाम्पत्य जीवन गुजारते हैं तो कानून दखल नहीं दे सकता। वहीं पर तलाक में ये है कि तलाक की डिक्री पारित होने के बाद पुण्य विवाह बिना दाम्पत्य जीवन गुजारने पर कानूनी दखल दी जाती है। अगला डिफरेंस है न्यायिक प्रतिकरण के बाद पति अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तलाक के पश्चात पति को पत्नी के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। एंड नेक्स्ट है न्यायिक प्रतिकरण के पश्चात पति पत्नी का संबंध पूर्ववत ही बना रहता है। वहीं तलाक की आज्ञप्ति पारित हो जाने के पश्चात पति व पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।